बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आज देखें कितने मज़े की एक चीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। और ये हैं लड्डू जो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू हैं और ये माइयों में, मेहंदी में तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं असल में बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी गुलाब की पत्तियाँ चारों तरफ लगाने के लिए, लेकिन वो अभी मुझे क्यारी में से मिली नहीं। तो वरना उसी तरह अगर आप इन लड्डुओं को जैसे हम शादी में सजाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लड्डू आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो अब ये किस तरीके से तैयार होते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी पूरी रेसिपी। अच्छा जी, तो मैंने क्या है कि मैंने बेसन लिया है 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने सूजी लिए, 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया। यानी मैदा और सूजी जो है वो एक क्वांटिटी है और उससे डबल जो है वो है हमारे पास बेसन। ठीक है, और ये वाला टेबल स्पून है जो मैंने यूज़ किया है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके और इसका एक बैटर तैयार कर लूँगी अच्छा सा, जैसे हम पकौड़ियों का बैटर बनाते हैं। तो वो ना ज़्यादा पतला होगा, ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, वो मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें, अब हमने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है पानी डाल के, और कुछ भी नहीं डाला है, वही सिर्फ 3 चीज़ें हैं और इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करना। ठीक है, और ये बस इतना होना चाहिए पतला, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देख, ठीक है। अब हम करेंगे ऑयल गरम। अब आपने क्या करना है, 1 टीस्पून ले लें। ठीक है, टीस्पून लेने के बाद और फिर उसके बाद ये ऑयल गरम हो रहा है। ठीक है, ये मैं चेक कर रही थी कि ऑयल गरम हो गया या नहीं। ऑयल गरम हो गया। अब इसके अंदर ना आप छोटी छोटी सी फुल्कियाँ सी डाल लें। ठीक है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, वो इसकी कोई शेप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की जैसे बड़ियाँ मिलती हैं ना बाज़ार में, इस तरह की बना लें, जितनी एक दफ़ा में आ जाए। ठीक है, उतनी बना लें। ये आप देखिएगा इतने मज़े के और झटपट लड्डू घर में ही तैयार हो जाते हैं कि आपको जो है वो मिठाई वाले से, कितनी महंगी आजकल मिठाइयाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो आप इतने से पैसों में इन 3 चीज़ों की मदद से और सिर्फ चीनी की मदद से घर में ढेरों लड्डू बना सकते हैं, और बनाना भी इंतहाई आसान है। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है कोई ऐसे चमचे लेने की जिनमें सुराख है और फिर हम उसको झटक रहे हैं और वो कुछ दाने बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे। अब आप इससे देखिएगा ये कितने इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह डाल के सारी इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये देखें, ये सब मैंने फ्राई कर लिए हैं। ठीक है, कोई शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह भी ये बढ़िया टाइप जो मिलती है ना, उस तरह से इसको हमने फ्राई कर लिया। ठीक है, और ये देखें नीचे बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑयल फ्री भी आप समझ सकते हैं। फ्राई तो ज़रूर हुई है लेकिन बिल्कुल भी ये देखें ऑयल नहीं है। वो सूजी हमने डाली है ना, तो उसकी वजह से इसने ऑयल नहीं लिया है। ठीक है, ये अब हम डाल देंगे इसके अंदर। पहली मर्तबा शायद आप देख रहे होंगे कि ग्राइंडर्स मशीन से भी हमारे मोतीचूर के लड्डू बन जाते हैं। ठीक है, ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी और इसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये देखें, आपने ना ऐसे रोक रोक कर चलाना है, तो फिर ये देखें इसका दाना बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें पानी तो नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा पिसने में टाइम तो लेगा। और आपने एक साथ ही मशीन नहीं चलानी, हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दाना जैसे लड्डू में होता है वो हमने रखना है। ठीक है, तो इस वजह से मैं देखें मशीन को रोक रोक के चला रही हूँ, आपने यही करना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारा इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें कितना भुरभुरा सा ये हमारा तैयार हो गया है, जिसको अभी मैंने ग्राइंड किया था। ठीक है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दाना है इसके अंदर। अब इसकी चीनी के साथ इसका क्या वो है मेजरमेंट, वो ये है कि जितना ये 1 कप आता है पिसने के बाद, ठीक है, उतना ही आपने नाप के जो है वो चीनी लेनी है जो इसके अंदर जाएगी, फिर बिल्कुल बैलेंस मीठा आ जाएगा। और उसका शीरा बनाने के लिए मैंने आधा कप, इसी तरह का कप जो है वो आधा कप पानी लिया है, 1 कप चीनी लिए और 1 कप ये सारा मिक्सचर है जो पीसने के बाद बना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे
तो इसका मीठा बड़ा ज़बरदस्त आएगा, बिल्कुल ना एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले ग्राइंड कर लें, उसके बाद 1 कप में नाप लें, उतना ही कप आप चीनी ले लें और उसका हाफ़ जो है वो पानी ले लें। ठीक है, मैंने क्या किया कि वही सेम कढ़ाई है, इसमें से मैंने ऑयल निकाल दिया अच्छे तरीके से पूरा। उसके बाद मैं इसमें ये डाल दूँगी आधा कप पानी। ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप शुगर, ये मैं डाल दूँगी। इसके बाद मैं फ्लेम जो है वो थोड़ा सा मीडियम रखूँगी, लो नहीं करूँगी, मीडियम, अच्छा सा शीरा बनेगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ना ये 3 से 4 छोटी इलायची हैं जिनको मैंने कूट लिया, इनके मुंह खुल गए। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जब शीरा बन जाएगा ना तो फिर मैं इसके छिलके निकाल लूँगी। अभी ये है कि छिलकों का भी फ्लेवर और दानों का फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से शीरे में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं ये छिलके जो है इसमें से रिमूव कर दूँगी। और आपके पास अगर छोटी इलायची का पाउडर है तो आप जो है वो ½ टी-स्पून वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से दाना रखा है, ये दाना जब आता है ना तो अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है। और ये मैंने जो है वो 1/4 हिस्सा टी-स्पून का लिया है फूड कलर, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मेरे पास ये वाला फूड कलर है, कुछ जगहों पे ना वो लाइट वाला भी मिलता है, येलो फूड कलर जो होता है ना, तो उसका भी बड़ा अच्छा कलर आता है लड्डुओं के ऊपर। ठीक है, ये जर्दे वाला है कलर, मेरे पास ये है तो मैं इसी से बना रही हूँ। अगर आपके पास लाइट वाला है तो आप लाइट वाला भी डाल सकते हैं, ये वाला डालना चाहते हैं तो ये वाला भी कलर डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको चीनी जब मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से तो फिर मैं इसको जोश दूँगी, 2-3 जोश देंगे बस। ठीक है, शीरे को एकदम हमने चिपकाने वाला नहीं बनाना, लेकिन 2-3 अच्छे से जोश देना है। उसके बाद फिर हम वो जो मिक्सचर हमने पीस के रखा है वो हम इसके अंदर डालेंगे और फिर आप देखिएगा झटपट इंशाल्लाह लड्डू तैयार। तो कितने आसानी से आप घर पे जो हैं वो मोतीचूर के मज़ेदार लड्डू बना सकते हैं। जी, अब ये देखें मेल्ट हो गई है बिल्कुल चीनी और इसमें अच्छा सा जोश भी आ गया। ठीक है, ये शीरा अच्छा सा रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर ये वाला जो हमारा मिक्सचर था वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर लूँगा। देखिए आ गई लड्डू वाली शक्कर। ये देखिए, अब आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये पानी खुशक ना हो जाए, और ये बहुत जल्दी खुशक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सूजी है। ठीक है, वो पानी को ले लेगी जल्दी। ठीक है, अब आप इस तरह चमचा चलाते रहें, अभी ये पूरा जो है पानी खुश्क कर लें। ये देखें, अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया और इसने ख़ुद बर्तन छोड़ दिया ना। अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में और फिर इसको मैं करूँगी ठंडा। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। ठीक है, ये देखें, और हल्के हाथ से चमचा चलाना है क्योंकि हमें इसके अंदर ना दाना रखना है, जिस तरह होता है ना लड्डू के अंदर दाना, और ये देखें दाना बन गया। ठीक है, तो इसको हम ठंडा करके फिर लड्डू बनाएंगे। अच्छा, अब ये मिक्सचर जो है ना वो हो रहा है ठंडा। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर जो है ना ये थोड़े से ड्राई फ्रूट है मिक्स हैं। ठीक है, वो मैंने काट लिए, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये जब लड्डू में मुंह में आता है ना तो बड़े मज़े के लगते हैं। ठीक है, इसमें किशमिश है, बादाम है और थोड़ा सा अखरोट है, ये मैं इसके अंदर डाल के और फिर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ, तो फिर मैं इसके लड्डू बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ लड्डू बनाकर। ठीक है, थोड़ा भी गर्म है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए फिर मैं बनाती हूँ। ये देखें जी, हमारे तैयार हो गए मोतीचूर के लड्डू और इतना प्यारा कलर आया है। आई एम श्योर आपको वैसे ही कलर नज़र आ रहा हो जैसे मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये कैमरे की लाइट की वजह से भी मेरा ख्याल है कि वो कलर नहीं शायद आ रहा हो सामने, लेकिन बहुत मज़े के बने हैं और आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त से लड्डू तैयार है। अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे।